गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, इससे पहले के वीडियो में आप लोगों ने वॉइस के बारे में जाना, एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, इसके बारे में जाना, और आपने एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम सीखे, जिसमें आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सैंपल सेंटेंसेस को बदलना सीखा और नेगेटिव वाक्यों को बदलना सीखा। अब दूसरे वीडियो में आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही इंट्रोगेटिव वाक्य को कैसे हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, ये बताने हम जा रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अभी जब हम लोग इंट्रोगेटिव के बारे में पढ़ते हैं तो आप सभी लोग जानते हो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वे प्रेजेंट इंडेफिनिट के डू या डस से शुरू होते हैं, और क्या कहते हैं, इसके साथ ही वाक्य में इससे पहले हम लोग अगर क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है तो क्वेश्चन वर्ड शब्दों को भी रखते हैं। आप लोगों को नियम में दिखाया गया है कि यदि वाक्य हेल्पिंग वर्ड डू या डस से हमारा शुरू होता है तो पैसिव बनाते समय उसके स्थान पर कर्म के अनुसार हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। और यदि वाक्य में डू या डस के पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हो तो उस स्थिति में हम पैसिव बनाते समय इसे इज एम आर से पहले लिखेंगे। पैटर्न के द्वारा अगर हम जानने का प्रयास करें तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हम लोगों ने लिखा, फिर डू डस का प्रयोग किया और सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि यह हमारा एक्टिव वॉइस के इंट्रोगेटिव का पैटर्न है। अब इसे जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो यह हमेशा ध्यान रखिएगा कि कॉन्टिन्यूअस में जब हम चेंज करते हैं तो सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग करते हैं, और क्वेश्चन वर्ड जब किसी वाक्य में आता है तो उसको हम सहायक क्रिया से पहले प्रयोग कर देते हैं। तो वही क्या कहते हैं, उसी फार्मूले पे हम इसको भी पैसिव वॉइस में ही चेंज करते हैं। और इस अनुसार जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड, फिर डू या डस के स्थान पर हमने इज एम आर का प्रयोग किया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग किया। और इस प्रकार हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव का जो पैटर्न है वो पैसिव वॉइस के इंट्रोगेटिव में चेंज हो गया। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि जैसे लिखा गया है, डज ही राइट ए लेटर। अब इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पैटर्न में तो हमने दिखाया क्वेश्चन वर्ड से हमारा शुरू हो रहा है पैटर्न, लेकिन आप जैसे एक्टिव वॉइस में या 12 टेंसेस में आप पहले से ही पढ़ चुके हो कि क्वेश्चन वर्ड दिया गया है वाक्य में तभी हम उसका प्रयोग करते हैं। यदि नहीं दिया गया है तो उसको हम हटा देते हैं, या वो उस समय उस वाक्य के लिए वह जो है साइलेंट होता है। अब देखिए वाक्य में जैसा कि लिखा, डज ही राइट ए लेटर। अब इसको मुझे पैसिव में जब चेंज करना है तो ए लेटर हमारा सब्जेक्ट हुआ, जो कि आप पहले ही सीख चुके हो। तो ए लेटर हमारा चूंकि सिंगुलर नंबर नाउन है तो इसके अकॉर्डिंग डज के स्थान पर हमने इसका प्रयोग किया, और उसके बाद वही प्रक्रियाएं कि हमको ऑब्जेक्ट मिल गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी थी, राइट का थर्ड फॉर्म राइटन में हमने लिखा, बाई लगाया, और सब्जेक्ट को जब हमने चेंज किया ऑब्जेक्ट के स्थान पर किया तो ये हिम में हो गया। उसी प्रकार अब दूसरा वाक्य अगर आप देखते हो तो दूसरा वाक्य जो हमारा है वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, व्हाई डू द बॉयज ईट फ्रूट्स। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड हमको मिल गया, तो हमने क्या किया, क्वेश्चन वर्ड को अपने स्थान पर ही रहने दिया, और क्या कहते हैं, जब हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया तो आप देख रहे हैं कि हमारा प्लूरल नंबर नाउन का है, तो उसके पहले मैंने सहायक क्रिया आर का प्रयोग किया, और उसके बाद ठीक इसी पैटर्न पे जो कि अभी अभी आपको बताया गया है उसी के अनुरूप बदल दिया गया। अब देखिए आपका वाई आर, फिर उसके बाद में आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट में बदला तो फ्रूट्स, ईट को हमने थर्ड फॉर्म ईटन लिखा, और बाई लगा के सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा द बॉयज। और इस प्रकार आपका पैसिव में जब ये बदला तो आपका वाक्य बन गया, व्हाई आर फ्रूट्स ईटन बाई द बॉयज। अब इसके बाद बेटा आपका अगला पैटर्न जो बनता है वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव पे बनता है, और यदि नियम कहता है कि यदि वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव का हो तो पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट या नेवर का प्रयोग करते हैं।
जैसा कि आपको पुनः पैटर्न में दिखाया जा रहा है कि क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज हमने लिखा, सब्जेक्ट का प्रयोग किया, उसके बाद हमने तुरंत नॉट का प्रयोग कर दिया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस प्रकार हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव नेगेटिव का पैटर्न बन गया। और इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ठीक उसी प्रक्रिया के अनुसार जैसे आपने पहले पढ़ा कि क्वेश्चन वर्ड इज एम आर, ऑब्जेक्ट सब अपने अपनी जगह पर ही हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद हमने तुरंत नॉट का प्रयोग किया और वर्ब के थर्ड फॉर्म को लगाते हुए बाय प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग किया। और इस प्रकार हमारा ये पैसिव वॉइस का पैटर्न इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बन गया। अब एग्जाम्पल में आप देखिए कि पहला एग्जाम्पल आप जो आपके सामने है, कह रहा है कि व्हाई डज ही नॉट टेल ए स्टोरी। तो अभी तक जैसे हम लोगों ने इंट्रोगेटिव में चेंज किया है उसी प्रकार से चेंज करेंगे, लेकिन क्या हमको ध्यान इस बात का रखना है कि जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके बाद हमें नॉट का प्रयोग करना है। बस यही एक मूल बात को आपको अपने ध्यान में रखना है। अब देखिए वाक्य को हमने जब चेंज किया तो वाई अपनी ही जगह पे है, जैसे कि इसके पहले भी आपने इंट्रोगेटिव पैटर्न में पढ़ा। 10 की जगह पे हमने कर्ता के अनुसार इज का प्रयोग किया और ए स्टोरी जो हमारा सब ऑब्जेक्ट था इसको सब्जेक्ट में लेके आए तो ए स्टोरी यहाँ पर हुआ और ए स्टोरी के बाद हमने तुरंत नॉट का प्रयोग कर दिया। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग बाई और उसके बाद सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्टिव केस में लेके आए तो ये हिम में बदल गया। और इस प्रकार तब हमारा पैसिव वॉइस का वाक्य जो है व्हाई इज ए स्टोरी नॉट टोल्ड बाई हिम, ये पैसिव वॉइस में बन गया। दूसरे एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो यही चीज इसमें दोहराई गई है दोबारा कि हाउ डू दे नॉट रीड ए नॉवेल। एक्टिव वाक्य के पैटर्न पे है हमारा, अब इसको पैसिव वॉइस के पैटर्न पे हमको लेना है। जब क्या कहते हैं हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे तो देखेंगे ए नॉवेल आ रहा है और ए नॉवेल हमारा सिंगुलर नंबर है। इसी कारण हाउ को हाउ की जगह पे मैंने किया लेकिन डू की जगह पे इसका प्रयोग कर दिया, क्योंकि ए नॉवेल हमारा जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंगुलर नंबर में है। और इसके तुरंत बाद हमने नॉट का प्रयोग किया, वर्ब के थर्ड फॉर्म ब्रेड का प्रयोग किया और बाय लगा के देम लिख दिया। इस प्रकार हमारा हाउ डू दे नॉट रीड ए नॉवेल एक्टिव वॉइस वाक्य का जो वाक्य है हमारा ये पैसिव वॉइस में जब बदला तो हाउ इज ए नॉवेल नॉट रेड बाय देम, ये हुआ। अब इसके बोलो। अब इस प्रकार बेटा प्रेजेंट इंडिफरेंट के जितने भी फिर से वो करो, फिर से बोलो काट देंगे। अब इस प्रकार बेटा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के जितने भी पैटर्न आपको थे ये आपको बता दिए गए। अब इस क्या कहते हैं उदाहरण और इस पैटर्न की सहायता से आपके एक्सरसाइज में जितने भी वाक्य दिए गए हैं उनको आप निरंतर अभ्यास करते रहिए। अब इसके बाद बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सैंपल सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बदलने का नियम दिया गया है। नियम कहता है यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो तो पैसिव बनाते समय सहायक क्रिया इज एंड मार के बाद बीइंग का प्रयोग करते हैं। अब पैटर्न में देखिए आप लोगों को दर्शाया भी गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब इसको जब हमने पैसिव में चेंज किया तो आप लोग पहले से ही जान रहे हो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर में परिवर्तन हो जाता है। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट का प्रयोग सबसे पहले किया, फिर इज एम आर का प्रयोग किया और इज एम आर के बाद नियम के अनुसार देखिए आप लोग बीइंग का प्रयोग हो गया और बीइंग के प्रयोग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग किया। और इस प्रकार प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या कहते हैं सिंपल सेंटेंस के पैटर्न को जब आप पैसिव में बदलते हैं तो ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट में बदल गया। अब उदाहरण में आप देखिए कि एक्टिव वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस का आपके सामने दिया जा रहा है, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब ये सॉन्ग को हमने पहले की तरह ही
सब्जेक्ट मिल लिया तो ए सॉन्ग, और ए सॉन्ग के बाद हमने इसका प्रयोग किया और इसके बाद हमने बीन का प्रयोग कर दिया, जैसे कि पैटर्न में ऑलरेडी आपको पहले ही दिखाया जा चुका है। बीन के बाद फिर वही प्रक्रिया, वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग, उसके बाद बाई और सब्जेक्ट का प्रयोग किया मैंने। और तब ये वाक्य हमारा जब पैसिव में चेंज हुआ तो ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर में बदल गया। दूसरा वाक्य ठीक इसी प्रकार आपके सामने, आई एम कैचिंग बॉल इन द फील्ड। अब फिर वही चीज, अब वही प्रक्रिया आपको इसमें भी करनी है। बॉल आपका ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के रूप में आया, तो बॉल इज, अब इसके बाद देखिए पुनः मैंने यहाँ पर बीइंग का प्रयोग किया। बार बार आपको इस बात पे ध्यान दिलाया जा रहा है कि एमआर के बाद ही बीइंग का प्रयोग होता है, ये सदैव ध्यान में रखिएगा। तो बीइंग का प्रयोग किया, बीइंग के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया, अदर वर्ड्स का मैंने प्रयोग किया और उसके बाद बाई लगा के सब्जेक्ट को लिखा। और इस प्रकार जब ये वाक्य हमारा पैसिव में बदला तो ये बन गया, बॉल इज बीइंग कैच्ड इन द फील्ड बाय मी। अब इसके बाद बेटा निगेटिव में जब हम लोग इंटर करते हैं तो निगेटिव का जो नियम है वो कहता है कि यदि वाक्य नकारात्मक है तो सहायक क्रिया के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। पैटर्न के द्वारा आपको दर्शाया भी जा रहा है कि देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपने निगेटिव का पैटर्न जो पढ़ा था वही लिखा हुआ है। सब्जेक्ट इज एमआर प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ा और ऑब्जेक्ट को लिखा। अब इसको जब हम पैसिव वाइज में चेंज करते हैं तो आपको याद है हमेशा की तरह आपको वही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में परिवर्तन करना है स्थानों में। ऑब्जेक्ट मैं पहले लेके आया, इज एमआर अपनी ही जगह पे है और इसके बाद हमने तुरंत नॉट का प्रयोग कर दिया। फिर हमने बीइंग लगाया, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट का प्रयोग किया। इस प्रकार हमारा क्या कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव का जो पैटर्न था वो पैसिव वॉइस में जब बदला तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस नॉट प्लस बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट में बदल गया। अब इसके अनुरूप आगे वाक्य देखिए एग्जाम्पल में दिया गया है आपके सामने, ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर। अब ये हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य है, पैटर्न के अनुसार आप देख रहे हैं। अब इसको जब हम पैसिव में बदलते हैं तो ये लेटर जो हमारा ऑब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट में आया और सब्जेक्ट के बाद हमने इसी के अनुरूप हमने सहायक क्रिया इसका प्रयोग किया और इसके साथ नॉट का प्रयोग कर दिया। बीइंग यथास्थान अपनी जगह पर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगा के हमने सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट में बदला तो ये हिम में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार आपका वाक्य पैसिव वॉइस का जब बना तो ये हो गया, ए लेटर इज नॉट बीइंग राइटन बाय हिम। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए कि दे आर नॉट ड्रिंकिंग मिल्क नाउ अ डेज। अब इसको जब हम पैसिव में बदलते हैं तो देखिए मिल्क हमारा ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट में लेके आए, सहायक क्रिया का प्रयोग किया और जैसे ही सहायक क्रिया का प्रयोग किया हमने तुरंत नॉट लगाया। फिर हमने बीइंग का प्रयोग कर दिया, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रंक का प्रयोग किया, बाय देम मैंने लिखा, बाय लगा के सब्जेक्ट को लिखा। और जैसा कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया जा रहा था तो आपको बताया जा गया था कि जब समय बताने वाले कोई शब्द आते हैं तो उनको हम लास्ट में लिखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमने नाउ अ डेज इसको मैंने अंत में लिखा। इस प्रकार आपका ये नेगेटिव सेंटेंसेस के एक्टिव वाक्यों को पैसिव में बदलने का क्या कहते हैं ये पैटर्न दिया गया है। अब इसके अनुसार आप अपने बुक के एक्सरसाइज से अभ्यास निरंतर करते रहिए और जहां भी कमी हो उसको कमेंट के द्वारा आप बताते रहिए। धन्यवाद।